जब पहुँचे, उनको जब जानकारी तो तुरंत पहुँचे। उन्होंने समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो उनके साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की की, उनके सामने उन्होंने बंदूक लड़ाना शुरू कर दिया। तो इन सब कारणों से जो है हंगामा शुरू हो गया। स्टूडेंट्स भी आ गए, उन्होंने भी जो है इनको बहुत सीरियसली इस चीज़ को लिया। प्रशासन भी पहुंच गई, पुलिस भी पहुंच गई और कोई अप्रिय घटना होने लगी, बोलने लगी। और इसी बीच उनका एक परिजन वो भी अंदर आ गए और उन्होंने अंदर में बंदूक लहराना शुरू किया। इसी बीच उनके परिजन जो नामित हैं एफआईआर में, वो अंदर आई, आके हमारे चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों के साथ झगड़ा करने लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय कुमार। आपको बता दें कि सोमवार की बीती शाम IGIMS अस्पताल उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब डॉक्टर और मरीज के परिजनों ने आपस में भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि वहीं पर जो परिजन थे वह किसी राजनीतिक दल से थे और उनके पास एक तमंचा भी था और खुलेआम वह तमंचे लहराते हुए नजर आ रहे थे। तस्वीरों में साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि यह जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं पूरे खुलेआम अस्पताल में तमंचे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और यहीं पर जो IGIMS के डायरेक्टर हैं उनका क्या बयान आ रहा है इस पे, और DSP का, वह भी जरा देख। रेड जोन 17 नंबर पे कुसुमलता देवी वेंटिलेटर पे भर्ती थी। ये आरा में इनका इलाज चल रहा था, वहाँ भी ये वेंटिलेटर पे ही थी। मरीज का किडनी, लंग और हार्ट तीनों फेलियर में है और इसी फेलियर की अवस्था में परसों इनको संस्थान में भर्ती किया गया था। कल संडे था, आज मंडे है, तो इलाज चल रही थी। इसी बीच उनके परिजन जो नामित हैं एफआईआर में, वो अंदर आई, आके हमारे चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों के साथ झगड़ा करने लगी कि इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। जबकि सबने उन्हें बताया कि मरीज का ऑलरेडी तीनों लंग, किडनी और हार्ट फेलियर में है और इलाज इनका चल रहा है, लेकिन वो नहीं मानी। जो हमारे सिस्टर ड्यूटी पे थी, जो हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे, उनके साथ गाली गलौज करने लगी, भद्दी भद्दी बातें बोलने लगी। और इसी बीच उनका एक परिजन वो भी अंदर आ गए और उन्होंने अंदर में बंदूक लहराना शुरू कर दिया। वो अपने आप को किसी पार्टी विशेष का सचिव या उपाध्यक्ष वगैरह कुछ कह रहे थे। तो जब हल्ला हुआ तो सुरक्षाकर्मी आए, सुरक्षाकर्मी ने उनको बाहर किया। बाहर जाने के बाद किस तरह से बहुत मुश्किल से सब बाहर किया। बाहर जब वो गए तो बाहर फिर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। हमारे अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमरेश कृष्णा वो बीच में जब पहुँचे, उनको जब जानकारी तो तुरंत पहुँचे। उन्होंने समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो उनके साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की की, उनके सामने उन्होंने बंदूक लड़ाना शुरू कर दिया। तो इन सब कारणों से जो है हंगामा शुरू हो गया। स्टूडेंट्स भी आ गए, उन्होंने भी जो है इनको बहुत सीरियसली इस चीज़ को लिया। प्रशासन भी पहुंच गई, पुलिस भी पहुंच गई और कोई अप्रिय घटना होने से बच सके। उन्होंने धमकी लगातार दी है, जैसा कि एफआईआर में जिनके साथ ये हुआ है वाकया, उन्होंने लिखा है कि उन्हें लगातार धमकी दे रहे थे, बंदूक लहरा रहे थे। तो ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है और हम लोग प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या अस्पताल प्रशासन हो, तत्परता से उनके साथ निपटने का काम किया। और मरीज जो सीरियस है उसका इलाज तो हम कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि मरीज के साथ कोई अप्रिय घटना हो गई। 3 लंग, किडनी और हार्ट जब फेलियर में है तो मरीज तो सीरियस है ही, इलाज तो हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस तरह का परिजन अगर करेंगे तो गलत तो है ही, और जो न्यायोचित कार्रवाई है उनका जो एफआईआर में उन्होंने लिखा है वो की जा रही है। 22/24 को शाम में IGIMS से सूचना प्राप्त हुई कि ट्रॉमा सेंटर में भर्ती एक मरीज के परिजनों और स्थानीय डॉक्टरों के बीच किसी बात को लेकर हंगामा हो रहा है। सूचना प्राप्त होते ही शास्त्री नगर और नज़दीक के सभी थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। जाहिर सी बात है कि DSP ने साफ तरीके से कह दिया है कि जो हथियार था उसे जब्त कर लिया गया है, जिंदा कारतूस, और 4 लोगों को भी इसमें अभी हिरासत में ले लिया गया है और इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।